हेलो गाइस, मैं आपको करा रही थी हिंदी ग्रामर और टॉपिक था समास का। तो समास में मैं आपको अव्ययभाव, तत्पुरुष और कर्मधारय 3 समास में आपको करा चुकी हूँ। आज देखते हैं द्विगु समास। तो द्विगु समास देखते हैं कि जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो। संख्यावाची क्या 1 2 3 4 5 इस तरह से, मतलब गिनतियों का बोध हमें कराता हो। पहला पद यानी कि जो हमारा शुरुआत का पद होता है वह हमें संख्याओं का ज्ञान कराता हो, और दोनों पदों के बीच विशेषण और विशेष्य का संबंध हो। विशेषण और विशेष्य मैंने आपको बताया था। विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं? विशेषण वह होता है जो विशेषता होती है किसी चीज़ की। सुंदर है, भद्दा है, अच्छा है, बुरा है, तो वो क्या हो गई? वो उसकी विशेषता हो गई। और विशेष्य क्या होगा? जिसकी विशेषता बताई जा रही है। जैसे कि यह किताब, तो यह किताब हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो क्या है? यह किताब। किताब क्या हो गई? विशेष्य और विशेषण, इसकी विशेषता बताई जा रही है, तो क्या है? यह उपयोगी हो गई। तो ये हो गया। फिर कि समस्त पद समूह या समाहार का ज्ञान कराए, उसे द्विगु समास कहते हैं। समस्त पद क्या होता है? जैसे कि ये हो गया, ये इसको बोलते हैं हम समस्त पद। फिर जब हम इसका विग्रह करते हैं, यानी कि हम इसको कहते हैं ना कि इसको विग्रह करते हैं, तो विग्रह मतलब तोड़कर इसको जब हम लिखते हैं तो इसको बोलते हैं हम विग्रह। इसको विग्रह बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं समस्त पद। तो देखते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं द्विगु समास को। जैसे कि शताब्दी। शताब्दी क्या? 100 वर्षों का समूह, शताब्दी समूह। सत सही 700 दोहों का समूह। चौराहा, चौराहा मतलब 4 राहों वाला रास्ता। चौमासा 4 मासों का, 4 मास मतलब महीनों का समाहार, 4 महीनों का समाहार। अठन्नी, अठन्नी मतलब 8 आनों का समूह, 8 आनों का समूह अठन्नी बोला जाएगा। पसेरी, पसेरी मतलब 5 शेरों का समार। तो हम क्या कह सकते हैं? 2 आ गया इसमें, 3 आ गया इसमें, चौपाई आ गया इसमें, 9 आ गया। तो क्या कहे? ये संख्या का जो शुरुआत का जो पद होता है, ये हमें संख्या का बोध कराता है। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, इसमें 3 है। फिर सप्ताह हो गया, तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। तो ये हमें 7 का बोध करा रहा है। फिर सप्त ऋषि, अष्टाध्यायी, त्रिभुवन, पंचवटी, नवग्रह, चतुर्वर्ण, चतुष्पदी, पंचतत्व, तो हमें क्या करा है? संख्याओं का बोध कराता है। और इसमें क्या होता है? इसमें एक जो ध्यान रखने वाली बात है वह है कि इसमें पहला पद प्रधान होता है, संख्यावाची होता है। ये पूछ लिया जाता है, और इसके आप उदाहरण आप देख चुके हैं। इसके बाद पढ़ते हैं हम द्वंद्व समास। तो द्वंद्व में क्या होता है कि जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो। दोनों पद मतलब पहला भी और लास्ट का भी, दोनों के दोनों पद क्या होंगे? प्रधान होंगे। दोनों के दोनों पद ही अपना अपना विशेष महत्व रखते हैं, तथा विग्रह करने पर दोनों के बीच और, तथा, अथवा या आदि योजक शब्द लगे हों, उसे द्वंद्व कहेंगे। द्वंद्व का क्या मतलब होता है कि अच्छा बुरा, बूढ़ा जवान, लड़का लड़की। तो क्या होगा? एक दोनों ही जो शब्द हैं एक दूसरों के पूरक होंगे, एक दूसरे को पूरा करता मिलेंगे, ठीक है। और दोनों ही शब्द इसमें प्रधान होंगे। जैसे कि अन्न जल, जब आप अन्न ग्रहण करेंगे तो जल उसके साथ में उसको पूर्ण करेगा। पाप पुण्य, आप पाप करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि पाप ही पाप करेंगे, पुण्य भी जरूर करेंगे। धर्म अधर्म, जो आदमी धर्म करेगा तो अधर्म भी जरूर करेगा। वेद को जानने वाला पुराणों को भी मतलब थोड़ा बहुत जानता है। दाल रोटी, दाल रोटी इम्पोर्टेंट है, इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देती हूँ। नदी नाले है, रुपया पैसा, दूध दही और अन्न जल, और इसके दीन ईमान और नमक मिर्च, और निसी वासर, देश विदेश, ये इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है। माता पिता, माता पिता भी आता है, माता पिता दिन रात आता है। नर नारी आता है, और धर्म अधर्म ये भी आता है। और
बस यही इम्पोर्टेंट है इसमें, और बाकी आप इनको देख लेना। तो क्या है यहाँ पर, एक शब्द दूसरे का पूरक होगा। पूरक क्या होगा, एक शब्द दूसरे शब्द को पूरा करेगा। जैसे कि यहाँ पर देख लें, रात दिन, अगर रात हुई है तो दिन भी जरूर आएगा। तो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। और ये आपको बता ही दिया है मैंने। और, तथा, अथवा या आदि से क्या होंगे, ये कनेक्ट होते हैं। सो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो बनाने का तरीका, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कर लो। और मैं जो कंटेंट लाती हूँ आपके लिए वो बिल्कुल मतलब थ्योरी में लाती हूँ, और मैं आपको इनके PYQ भी कराऊंगी। जब ये थ्योरी ख़त्म हो जाएंगी सारे टॉपिकों की, तो मैं आपको इनके PYQ भी कराऊंगी। और मेरा जो कंटेंट होता है वो बिल्कुल फ्री होता है। तो इसके बाद एक लास्ट समास बच जाता है बहुवीर्य। तो बहुवीर्य को भी हम देख लेते हैं कि जिस समास का कोई भी पद जो है प्रधान नहीं होता। यानी क्या बात है, पहला पद हो या लास्ट का पद हो, कोई भी पद इसमें प्रधान नहीं होता, और दोनों पद मिलकर किसी अन्य संज्ञा का बोध कराते हैं। कहने की क्या बात है, जैसे कि उदाहरण से देखते हैं, चक्रधर। तो चक्र को धारण किसने किया है, आप थोड़ा माइंड में सोचें। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला तो भगवान विष्णु हैं। तो एक मतलब एक वर्ड दे देंगे, एक वर्ड देने के बाद में क्या होगा, उसका अलग ही अर्थ निकल के आएगा। आपने समास कर दिया कि चक्र को धारण करने वाला, अर्थात कौन धारण करता है चक्र को, तो भगवान विष्णु धारण करते हैं। जैसे कि गजानन, तो गज के समान आनन, आनन मतलब मुख वाला, तो किसका है गज का समान मुख, ये है गणेश भगवान का। फिर आ जाते हैं बारहसिंगा, 12 सिंह हैं जिसके, तो ऐसा क्या है, 12 सिंह किसके होते हैं, ये 12 सिंह किसके होते हैं, 12 सिंह वाला मृग होता है, मृग मतलब हिरण होता है। फिर पीताम्बर, तो पीता है, पीला है, पीत अंबर, तो क्या बोलेंगे इसे, पीला है अंबर जिसका, तो अर्थात क्या हो गया, ये कृष्ण भगवान हो गए जिसका पीला जो है कपड़ा ओढ़ने का होता है। जैसे कि चंद्रशेखर, तो चंद्रशेखर किसे बोलते हैं, चंद्रशेखर, चंद्र यानी कि चंद्रमा को, शेखर माने शिखाओं में, शिखाओं पर, मस्तक पर धारण करने वाला, तो वो कौन हो गए, वो हो गए भगवान शिव। इस तरह से नीलकंठ हो गया, शुभ्र वस्त्र हो गया, श्वेतांबर, अजात शत्रु, कुरूप, कुत्सित यानी कि बुरा, जिसका कोई रूप न हो, ऐसा। बड़ बोला, लंबोदर, लंबोदर भी आता है, तो लंबो उदर, उदर माने पेट, किसका है लंबा उदर, गणेश भगवान का। महा आत्मा, तो महान है जो आत्मा। सुलोचना, अजानुबाहु, अजानुबाहु, तो क्या अजानु मतलब घुटनों तक लंबी जिसकी भुजाएं हैं, तो किसकी हैं, ये भी घुटनों तक लंबी भुजाएं भगवान विष्णु की ही मानी जाती हैं। तो इसके बाद और भी एग्जाम्पल है, आप इनको भी देख सकते हैं। जैसे कि दिगंबर हो गया, चंद्रमुखी, अंशुमाली, अंशुमाली आता है, अंशुमाली, अंशुमाली किसका है, ये है सूर्य देव का। फिर लमकना, लमकना यानी कि लंबे हो कान जिसके, लंबे कान किसके होते हैं, चूहे के। तिमंजिला, फिर और देखते हैं शस्त्रबाहु, जिसकी बहुत सारी भुजाएं हो, ये आ गए दैत्यराज। और वज्रांगी और मृत्युंजय यानी कि मृत्यु को जीतने वाले भगवान शिव शंकर। मेघनाद, मेघनाद यानी कि मेघ की यानी कि बादलों की ध्वनि, तो क्या होती है, रावण का पुत्र मेघनाद। तो मेघनाद किसके, बादलों की ध्वनि जैसा हो गया, तो उसका क्या हो गया, वह हो गया रावण का पुत्र। फिर आ जाते हैं जितेंद्रिय भी इसमें हैं, चक्रपाणी, चक्रपाणी अर्थात विष्णु भगवान। और इसके बाद ये भी आप देख सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो बनाने का तरीका, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो, और ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू गाइस।